इतना भयंकर दृश्य उत्पन्न किया है मैंने, अब सभी मेरी अपार शक्ति से परिचित होंगे। त्रिखुर, त्रिखुर, त्रिखुर। ब्रह्मदेव यहाँ? क्या सर्वनाश करने पर तुले हो तुम? अभी रोको इसे। ओ ब्रह्मदेव, आप अतिशीघ्र प्रकट हो गए। आप इस बार समय नहीं लगा आपको आने में। और वो अन्य दो देव दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक नारायण और दो महादेव। जाइए ब्रह्मदेव, उन दोनों को भी बुला लीजिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझे आपके समक्ष। त्रिखुर, मैंने तुम्हें वरदान इसलिए दिया था कि तुम कुछ हित कर सको, किंतु भूल की मैंने। ये भूल कर कि अंततः तुम हो तो एक असुर ही। ब्रह्मदेव, दो बातें हैं। एक, ये वरदान मैंने अपने घोर तप से प्राप्त किया है। आपने कोई भिक्षा नहीं दी है मुझे। और दो, इसके बाद मैं जो भी प्राप्त करूंगा वो तप से नहीं, वो भक्ति से नहीं, शक्ति से लूंगा। तप से नहीं, छीन कर लूंगा। पुनः दो बातें हैं ब्रह्मदेव। एक, कि आप त्रिदेव मेरी अधीनता स्वीकार करें, और त्रिदेवों पर विजय पाते ही स्वर्ग सहित समस्त लोग स्वतः मेरे अधीन हो जाएंगे, और मैं त्रिदेवों से भी उच्च पद पर स्थित हो जाऊंगा। और दो, यदि आप त्रिदेव ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने ब्रह्मांडीय बवंडर से संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। तो आप त्रिदेव भी कहां शेष रहेंगे ब्रह्मदेव। ब्रह्मांड के साथ नष्ट हो जाएंगे आप सभी। त्रिखुर, जो तुम चाहते हो असंभव है वो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अभी भी समय है, संभल जाओ। एक उत्तम असुर राजा बनने के सभी गुण हैं तुम में, परंतु अन्य का अहित करना छोड़ दो। उससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए ना स्वामी, संकट में आए तो कितनी शीघ्र आकर कैसे उपदेश दे रहे हैं ब्रह्मदेव आपको। जब आप कठिन तपस्या कर कितने कष्ट सह रहे थे, तब कितना अधिक समय लगाया था इन्होंने प्रकट होने में, जिसके साक्षी तो हम भी हैं ना प्रभु। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे ब्रह्मदेव। कदाचित मुझे आपको भी पाठ सिखाना ही होगा। उचित है ब्रह्मदेव। तो मैं आपको भी इस बवंडर के भीतर खींच लेता हूं। फिर अनंत काल के लिए आप भी इसी बवंडर में बंदी बने रह जाएंगे। ये दुष्ट मेरा सुझाव स्वीकार करने के स्थान पर मुझसे ही उद्दंडता कर रहा है। ये बाण का वार करने का दुस्साहस किसने किया?
आकाश मार्ग से ये कौन आ रहा है यहां? देखूं तो। नारायण, तो आप भी यहां आ ही गए नारायण। उचित है, आपका यहां आगमन भी उचित ही है। अब केवल उस महादेव की प्रतीक्षा है, वो एक बार आ जाए। उसके पश्चात आप तीनों एक साथ नमन करना मुझे। तत्पश्चात आपके सभी अपराध क्षमा कर दूंगा मैं। मूर्ख असुर, जिन ब्रह्मदेव ने तुझे वरदान दिया, जिनके बल पर तू सृष्टि पर विजय पाने चला था, उन्हीं पर प्रहार कर दिया। दो बातें हैं नारायण। एक, मैं असुरराज त्रिखुर हूं। तो छल, कपट और पीठ पर वार करना तो मेरा स्वभाव है। और दो, मुझे मूर्ख बुलाने का दुस्साहस कैसे किया आपने? आप दोनों को कष्ट तो नहीं पहुंचाऊंगा मैं, किंतु आपके किए प्रत्येक अपमान के परिणाम स्वरूप आपकी सृष्टि को अवश्य कष्ट दूंगा मैं। तो क्या पिताश्री वहाँ आए मामा जी और फूफा जी को बचाने के लिए? जिन ब्रह्मदेव ने तुझे वरदान दिया, जिनके बल पर तू सृष्टि पर विजय पाने चला था, उन्हीं पर प्रहार कर दिया। मुझे मूर्ख बुलाने का दुस्साहस कैसे किया आपने? आप दोनों को कष्ट तो नहीं पहुंचाऊंगा मैं, किंतु आपके किए प्रत्येक अपमान के परिणाम स्वरूप आपकी सृष्टि को अवश्य कष्ट दूंगा मैं। वितल, सुतल, तलातल लोग, सभी लोग बवंडर में समाहित हो गए हैं। हमें शीघ्र कुछ करना होगा, अन्यथा पृथ्वी से निम्न लोक मात्र अतल लोक शेष है। उसके बाद पृथ्वी और अन्य ग्रह भी ब्रह्मांडीय बवंडर में समाहित हो जाएंगे। सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कहा था मैंने, पूर्व में ही कहा था मैंने। दो बातें हैं ब्रह्मदेव। एक, मुझे अपना प्रभु स्वीकार कर लीजिए, तो मैं अभी इस संकट को दूर कर देता हूं। और दो, मुझे अहंकारी बुलाते हैं ना आप, किंतु ये तो आपका हठ है कि जिसके कारण देवी भुवनेश्वरी द्वारा रचे गए ये भुवन नष्ट हो रहे हैं। मैं अभी इस बवंडर को नष्ट करता हूं। बवंडर को मिटा दोगे नारायण? मेरे रचे हुए बवंडर को? यह असंभव है। गरुड़ जी, चलिए। गोपीजनवल्लभाय
ये क्या करने जा रहे हैं नारायण? अपने सर्वाधिक शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग करने जा रहे हैं नारायण? त्रिखुर, मेरा ये सुदर्शन चक्र तुम्हारे इस बवंडर को भेद कर नष्ट कर देगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं महासंकट में आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। मेरा सुदर्शन चक्र अशक्त कैसे हो गया? इस बवंडर की उत्पत्ति मेरे वरदान से हुई है, इसीलिए मेरे वरदान की मर्यादा से बंधे होने के कारण नारायण का सुदर्शन चक्र इस बवंडर को नष्ट नहीं कर पा रहा है। दो बातें हैं नारायण। एक, आप अथवा आपका ये सुदर्शन चक्र मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, और दो, आपकी भलाई अब इसी में है कि आप अपनी पराजय स्वीकार कर नतमस्तक हो जाए मेरे समक्ष। नारायण, अतल लोक भी नष्ट हो रहा है, अर्थात अब पृथ्वी का आखेट करेगा ये बवंडर। सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इसे रोकने का क्या उपाय है? जिस चक्र ने माता सतीदाह के पश्चात पिताश्री के तांडव को रोककर सृष्टि को संकट से रक्षित किया था, वही चक्र उस बवंडर को रोक पाने में असफल हो गया। हाँ, नारायण का वो सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र भी उस आसुरी बवंडर के सामने असफल हो गया। फिर क्या हुआ माता? आगे का घटनाक्रम तो अत्यंत रोचक है गणेश, क्योंकि वो मेरी ही लीला पर तो आधारित है। त्रिखुर का क्या हुआ होगा? माता ने उन्हें कैसे परास्त किया, ये जानने के लिए तो मैं अति उत्सुक हूँ। त्रिखुर का अहंकार तो बढ़ता ही जा रहा था। मेरे वरदान से उत्पन्न हुआ बवंडर और विकराल हुआ जा रहा था। पृथ्वी से निम्न सभी लोगों को वो निगल चुका था। अब इस क्रम में पृथ्वी और पृथ्वी से निम्न लोग आने वाले थे, और साथ ही त्रिखुर के समक्ष मेरी सारी शक्तियां विफल हो रही थी।
क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान का आदर करना मेरी शक्तियों के लिए अनिवार्य था। तो क्या हुआ माता? त्रिखुर का बवंडर पृथ्वी लोक को निगल ही गया। आनंद आ रहा है मुझे, अत्यंत आनंद आ रहा है मुझे। इस दुष्ट को पराजित करने का, इसके बवंडर को रोकने का कोई न कोई उपाय शीघ्र ढूंढना होगा हमें। क्योंकि यदि हम त्रिकुर को रोक न सके तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। दो बातें। एक, स्वयं ब्रह्मदेव ने मुझे यह दंड दिया है। तथास्तु, 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 तथास्तु। जिसमें इस भयंकर बवंडर को उत्पन्न करने की शक्ति है। और दो, मेरा विनाश असंभव है। त्रिदेव भी मेरा वध नहीं कर सकते। इस संसार की कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति मुझे क्षति न पहुंचा सकती। त्रिदेव की विद्या भी नहीं। तथास्तु। और संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे क्षति पहुंचा सके। अजय हैं हमारे स्वामी। त्रिदेव भी अक्षम है हमारे स्वामी के समक्ष। ब्रह्मदेव से त्रिखुर ने ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे जिससे उस दुष्ट का नाश असंभव हो गया था। उसके बवंडर की शक्ति में वृद्धि हो रही थी, पृथ्वी संकट में थी और सभी ग्रह अपनी अपनी धुरी से भटक रहे थे। इस संकट का समाधान मेरी भी समझ से परे था और कैलाश पर महादेव को भी त्रिखुर के बवंडर के दुष्परिणाम का आभास होने लगा था। नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव। महादेव, त्रिखुर के द्वारा उत्पन्न किया यह भयंकर बवंडर नियंत्रण से बाहर जा रहा है। मुझे ज्ञात है नारायण, वो क्या कर रहा है मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। किंतु आप, मैं और ब्रह्मदेव इस बवंडर को नहीं रोक सकते, क्योंकि हम तीनों ब्रह्मदेव के द्वारा त्रिखुर को दिए वरदान की मर्यादा में बंधे हैं। किंतु महादेव, इसका कोई ना कोई समाधान तो ढूंढना ही होगा हमें। समाधान वो ढूंढेगी जो आदि शक्ति है, श्री महाकाली, जगत जननी, त्रिपुर सुंदरी है। नारायण, आप और ब्रह्मदेव सौराष्ट्र के हरिद्र सरोवर पर जाकर ब्रह्मांड की जननी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड को इस संकट से एकमात्र वही उबार सकती है। गरुड़ जी,
नारायण बिना मेरे समक्ष झुके कहां जा रहे हैं? युद्ध को मध्य में ही छोड़कर अब ये दोनों कहां जा